तपाईं मञ्चासीन हुनुहोस्। सानो गुरुबहार तपाईले केही दिदीको बारेमा केही सम्झना छ भने हाम्रो गुरु भाइ गुरु बहिनीहरुले पनि तपाई बताउनुस् कि तपाईको जीवनमा गुरुको प्रवेश दिदीको प्रवेश कसरी भएको छ। उपस्थित संपूर्ण गुरु भाई बहनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
चलिए, हम सबों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है आज की माँ का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग कार्यक्रम रखे और उसमें आप लोग भी आए, बहुत दूर दूर से आए हैं। इसलिए शांति बनाकर रहे। हम लोग महादेव का चेला है और उसका हम लोग परिभाषा दे वैसे ही शासन में रहे हम लोग, क्योंकि शिव के शिष्य जो शिष्य शब्द है, साहब कहते हैं कि जो संस्कृत के शस्त्र धातु से बना है, जिससे शासन बना है, प्रशासन बना है, अनुशासन बना है, उसी शस्त्र धातु से बना है शिष्य। हम लोग वही महादेव के शिष्य, इसलिए हम लोग शासन में रहेंगे। और स्वयं सेवकों से भी एक निवेदन है, क्योंकि 17 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था उससे पहले स्वयं सेवक का बैठक था साहब के रांची में, तो वहाँ पर साहब कहे थे कि स्वयं सेवक नहीं, सेवा दिखनी चाहिए, स्वयं सेवक नहीं देखना चाहिए, इसलिए सेवा दिखाइए, स्वयं सेवक नहीं दिखाइए। चलिए कुछ हम लोग दीदी के बारे में सुने। हाल ही में दीदी का पुण्यतिथि था 17 जून को। उनकी दया से हो, साहब की दया से हो, रांची जाने का मौका मिला। वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था, सुने दीदी के बारे में बहुत कुछ। चलिए, साहब बता रहे थे कि कुछ समय की बात है, एक बार लवली दीदी सलीम साहब के दरबार में गई। सलीम साहब के दरबार में गई ना, तो वो अंदर नहीं गई, बाहर रह गई, और उनके साथ जितने भी लोग गए थे ना, सब लोग अंदर चले गए, सब लोग अंदर चले गए। जो साथ में गए थे वो लोग दीदी को रिक्वेस्ट किए कि चलिए दीदी आप भी। लोग दीदी नहीं मानी। दीदी कहे कि मुर्दों के पास जाकर क्या करेंगे, मुर्दों के पास जाकर क्या करेंगे। लेकिन दीदी के साथ बॉडीगार्ड थे, वो भी समझाए, जो लवली दीदी के हस्बैंड थे डॉक्टर साहब, वो भी उनको समझाए कि चलिए, फिर भी दीदी नहीं मानी। बहुत समझाने के बाद दीदी गई। दीदी अंदर गई, मजार में तो गई, फिर भी उनका दिल मान रहा था कि मुर्दों के पास जाकर क्या करेंगे। लेकिन जब ये मजार में गई ना, उनके कान में एक आवाज आया, उनके कान में एक आवाज आया, साधु कभी मरते नहीं है। उनके कान में एक आवाज आया कि साधु कभी मरते नहीं है। देखिए, और ये हमारी आपकी संस्कृति भी है, संस्कृति भी है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई भी आया ऋषि मुनि या कोई भी भगवान के जो धरती पर आए देवता, वो धरती से चले गए तो उनके मरने के बाद, ये चले जाने के बाद स्वर्गीय नहीं लगता है। कभी सुने कि स्वर्गीय महावीर, कभी सुने कि स्वर्गीय राम, स्वर्गीय कृष्ण, स्वर्गीय बुद्ध, नहीं सुने, क्योंकि साधु कभी मरते नहीं है। कहा ठीक है, चलो हम ले चट्टी की व्यवस्था करते हैं। चलो, जब एग्जाम का समय आया ना, तो उस विद्यार्थी को मास्टर साहब पूछे, अरे छोटा, जब पढ़ने का समय था तो तुम लोग भाग रहा था, अभी परीक्षा आया तो कैसे लिखेगा। तो मास्टर साहब क्या किए, उसको 10 को क्वेश्चन दे दी, जाओ इसको क्वेश्चन और आंसर याद करके आना और परीक्षा देना। जब परीक्षा आया ना, सबको परीक्षा दिए। जब परीक्षा का रिजल्ट के समय आया ना, तो 3 को विद्यार्थी जो पढ़वे नहीं करते थे, वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड हो गया, अब बाकी जो पढ़ते थे सब पीछे रह गया। इसलिए हम लोग को महादेव का चेलवा बनना है। जो गुरु ने कहा उस काम को हमें आपको करनी चाहिए। कहा तो कुछ नहीं उन्होंने, बस कहा कि जो आप करते हैं ना, वो दूसरे को करने के लिए कहे। जो आप कहते हैं कि शिव गुरु है, वही बात दूसरों को ही बोलिए कि वो दूसरों को समझाएंगे। यही दीदी माँ का भी संकल्प है, पत्ते पत्ते को बताएंगे कि शिव गुरु है। जिस काम को करते करते दीदी शरीर छोड़कर चले गई, उस काम को हमें आपको करनी चाहिए। और हम लोग दीदी से मांगे, दीदी भी कहवे करती है कि आप शिव गुरु की राह में तो चल कर तो देखिए, आपके लौकिक पारलौकिक कांटों को मैं अपनी आंखों से चुनकर हटाऊंगा। तो आप चल के तो देखिए, आपके साथ इतने सारे शक्तियां हैं, आप चलिए तो महादेव की राह में। महादेव की राह में आप एक कदम उठाइए, अगला कदम खुद भी उठ जाएगा। लेकिन चलना तो हमें आपको होगा, कोशिश तो हमें आपको करना होगा। इस कार्यक्रम स्थल पर आए हैं, हम लोग इस संकल्प को और मजबूत करें। साहब दीदी से आशीर्वाद मांगे। एक बार साहब के जन्मदिन पर मंडल सर गए थे जन्मदिन के अवसर पर ना, तो बहुत लोग उनको फूल सब दे रहे थे, उनको पता नहीं था। तो मंडल जी गए साहब के पास कि सर हमको पता नहीं था, हम आए कुछ लेकर नहीं आए, तो कहा सुनिए सर, मेरे जन्मदिन पर अगर कोई फूल लेकर आएगा उससे क्या होगा, कोई कपड़े लेकर आएगा तो क्या होगा। अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो एक शिव का शिष्य दे दीजिए। वही संकल्प हम लोगों का भी होना चाहिए। दीदी का जन्मदिन, अगर दीदी को हम लोग कुछ देना ही चाहते हैं तो एक
शिव का शिष्य दे दीजिए और हमारा आपका जीवन भी शिवमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, हम लोग भी शिव के शिष्य हो जाएगा। इसलिए हम लोग महादेव के काम मिलकर करें और हम लोग इधर उधर की बातें न सोचे और अपने गुण की काम तेजी में करें, गति में करें, तो हम लोग भी उस महादेव से। लड़की एक मजिस्ट्रेट की पत्नी, एक मजिस्ट्रेट की बहू, शिवशिष परिवार की साकार आदर्श दीदी नीलम आनंद साहब बता रहे हैं। जो 10-5 गुरु भाई मेरे यहाँ आया करते थे और दीदी नीलम आनंद अपनी हाथों से खाना बनाना और अपनी हाथों से खाना परोस कर गुरु भाई गुरु बहनों को खिलाना और उनके जूठे बर्तनों को साफ करना। एक ही भाव थी दीदी के मन में कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो जाए। यही मन का भाव था दीदी का। और दीदी जब बेली रोड पटना में रहा करती थी, जब साहब 10 बजे कोर्ट के लिए जाया करते थे तो कोई गुरु भाई गुरु बहना रास्ते पे दिखाई नहीं देती थी। सब अगल बगल के जितने भी घर थे उस घर में छुप छुप करके रहते थे कि साहब निकल जाएंगे तब दीदी से मिलने जाया करेंगे, क्योंकि साहब डांटते भी रहते थे। जब साहब ऑफिस चले जाते थे उसके बाद जो भी गुरु भाई या गुरु बहना दूर दराज से आते थे दीदी से मिलने के लिए जाया करते थे। तो किसी ने कहा दीदी नीलम आनंद से भेंट करो, तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। दीदी नीलम आनंद ने भभूत दिया, जो हम अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती का भभूत दिया और कहा उसको नाक के ऊपर उसको रगड़ देना। आज रात में रगड़ा, उस भभूत को उस नाक के ऊपर लगाया। सवेर होकर के वह दाग कहाँ था, कहाँ चला गया, कोई अता पता नहीं रहा। उसने शिवगुरु किताब में अनुभूति लिखा। लोग कहे आंखों को देखा, लोग कहे पोथी को पढ़ा, मैंने आंखों को देखा। बड़े लोग पोथी पढ़ के बता रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे बच्चे का निदान एक भभूत के माध्यम से दीदी ने कर दिया और मैंने तत्क्षण मैंने शिव को अपना गुरु बनाया, मैं अपने शिव को उस्ताद बनाया। एक ने कहा 18 साहब के इसमें फर्क क्या है, तो कुछ ज्यादा मीठा है कुछ कम मीठा है। साहब ने उससे आधी केरा तोड़ करके खाए और आधी केरा उसी डाली में रख दिए। कुछ पंडितों ने उन हरकत को देखा, उन्होंने हल्ला किया कि माँ जूठा प्रसाद नहीं खाएगी, माँ जूठा प्रसाद नहीं खाएगी। हल्ला मचाया पंडितों ने। साहब कहे क्या हुआ क्या हुआ, नहीं अपने जूठा प्रसाद भगवती को चढ़ा रहे हैं। साहब कहे अरे मैंने तो टेस्ट किया, अभूतपूर्व घटना घटी कि माँ काली का जितना श्रृंगार था, जितना श्रृंगार वह सारा श्रृंगार जो हम आप कर रहे हैं ये निडरता के साथ करिए। आपका महादेव गुरु हैं, शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आप उनके शिष्य हैं। यह भाव मन में पल प्रतिपल होनी चाहिए। चलिए अब श्याम सुंदर चौधरी महोत्तरी जिला संयोजक उस वाणी को, उस शब्द को मूर्त रूप दीजिए जो आपके जीवन में दीदी के द्वारा कोई घटना घटित हुई हो। श्याम सुंदर चौधरी। आज
दीदी नीलम आनंद जी को जन्मदिन को शुभ अवसर में हमें नेपाल को राजधानी काठमांडू तो यो मैत्री पार्टी पैलेस में तीन जिला को शिष्याएं सबै मिलीकन तन मन धन लगाई यो कार्यक्रम हामी राखेका छौं। मलाई बडे सूचना भयो कि दीदी नीलम आनंद जी को जन्मदिन में गुरु को चर्चा छ। तपाईहरु पनि उताबाट आउनु केही सन्देश दिनु। ममतामय दीदी नीलम आनंद जी को आज जन्मदिन। कसैको जन्मदिन मनाउन हामी सबैजना मिलिकन जुन मनाइरहेका छौं। उहाँको भित्रमा केही शक्ति होला, पावर होला, केही त होला। नीलम दीदी को शक्ति हाम्रो शिव को शक्ति वहाँ में आएको छ। पहिलो चोटी आएको छ, हरेन्द्रानन्द दाई को सँगसँगै आएको छ र त्यो शक्ति दीदी नीलम आनंद जी र हाम्रो हरेन्द्रानन्द दाई मिलिकन जुन समयमा उहाँले शिवलाई गुरु मान्नुभयो हरेन्द्रानन्द दाई र नीलम दिदीले, त्यो समयमा गुरुको आदेश जुन आएको थियो हाम्रो दोस्रो सूत्र ध्यान राख्नु होला। दोस्रो सूत्र हाम्रो होमवर्क हो, ध्यान राख्नु होला। हामी विद्यालयमा पढ्छौं, विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई के दिन्छ? होमवर्क बनाएर ल्याउने, गरेर ल्याउने, याद गरेर ल्याउने। हाम्रो दोस्रो सूत्र जुन महादेवले दिनु भएको थियो, दोस्रो सूत्र होमवर्क। नयाँमा कसलाई भन्ने, को सुन्ला त, को सम्झेला त, कसलाई भनौ? जसलाई भन्दै थियो शिवलाई गुरु मान्नु भन्नमा पनि लाज लाग्दै थियो। दीदी नीलम आनंद जी को अधूरा संकल्पलाई हामी साथ देऊ र संकल्प हामीहरू पनि लिएर यहाँबाट जाउँ, घर-घरमा जाउँ, मोबाइल टिम बनाएर 5 जनाको टिम बनाएर कुनै आवश्यकता छैन कि सधैँ चर्चा गर्ने, कुनै आवश्यकता छैन कि रोज चर्चा गर्ने, कुनै आवश्यकता छैन। तर एउटा संकल्प मान्नु, एक सप्ताहमा एउटा जनालाई शिष्य बनाउने, एक दिनमा एउटा शिष्य बनाउने, एक महिनामा एउटा बनाउने एउटा संकल्प लिहाल र आज दीदी नीलम आनंद जी को जन्मदिन को शुभ अवसर में हामी जतिजना यहाँ आएका छौं संकल्प लिएर जाउँ। कम्तीमा महिनामा एउटा पनि बनाउनु हुन्छ भने 12 महिनामा 12वटा हुन्छ। हामी जति शिक्षित परिवार नेपालमा छौं, एक महिनामा एकजनाले बनाउँदाखेरि यो पुरै नेपालमा कति दिन लाग्ला त? 1-2 महिना, 4 महिना, 6 महिना त भइहाल्छ नि त। यही संकल्प लिए हामी आज दीदी नीलम आनंद जी को जन्मदिन में हामी संकल्प ल्याउँ र जाउँ र दीदीसित पनि साहबको सित पनि हाम्रो आग्रह छ कि हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण शिक्षित परिवारलाई, संसारको शिक्षित परिवारलाई उहाँको आशीर्वाद होस्। यही दुई शब्द भन्दै आफ्नो विचार गुरुको चरणमा राख्दै सम्पूर्ण गुरुभाइ गुरुबहाना श्री प्रेमी श्री भक्तलाई म प्रणाम निवेदन गर्छु र गुरुको दयाले, साहब दिदीको दयाले सम्पूर्ण शिक्षित परिवारलाई उहाँ दया गरोस्। यही दुई शब्द भन्दै सबै गुरुभाइ बहनालाई मेरो तर्फबाट प्रणाम छ। मेरो प्रणामलाई स्वीकार गर्नु। रामकुमार थापा, रेणुका थापा, अर्जुन थापा, राम थापा, कुमार राय, सुषमा राय, प्रीतम राय,
यलम्बर राय, मनोजी, सीमा, संतोष मगर, ज्ञानी माया श्रेष्ठ, यो जीवात्माले आजदेखि अहिलेदेखि योजन छन्दैथि जगत गुरु शिवलाई आफ्नो गुरु बनाउनु भएको छ। यो सूचना वर्ण गुरु ग्रन्थकार श्री हरिनाथ दादालाई दिँदै अन्तरिक्षको अनन्त अनन्त साम्राज्यमा सम्प्रेषित गर्दछ। उहाँको नाम शिष्य शिक्षकको रूपमा दर्ज हो। गुरुबन आइसक्नुभयो। साहेब लीलम दिदीको चरणमा प्रणाम गर्दैछु। यहाँ उपस्थिति शिवसँग प्रेम गर्न गुरु भाइ गुरु बहिनीको चरणमा प्रणाम गर्दैछु। मेरो प्रणामको स्वीकार गर्नुहोला। साहेब दाइले भन्छ शिवलाई नै मानौ गुरु ज्ञान दिन्छ, सिध सुतरा पालन गरौ साहेब दाइले भन्छ। शिवलाई नै मानौ गुरु ज्ञान दिन्छ, सिध सुतरा पालन गरौ साहेब दाइले भन्छ। धनमाग्ने गुरु घरौ धीरे धीरे शिवलाई गुरु मानेर कस्तो अनुभूति प्राप्त गर्नुभएको छ? हरि गुरु भाइ सरलाई र शिवलाई गुरु मान्नु होला। हाम्रो माध्यम शिवलाई गुरु बनाउने माध्यम चाहिँ हाम्रो त्रिसूत्रे हुन आउँछ, जसमा पहिलो सूत्र दया माग्ने, दोस्रो सूत्र उनै गुरुको चर्चा परिचर्चा गर्ने, गाउँघरका चाहिँ इष्टमित्र साथीभाइसँग गएर भन्ने मैले त गुरु शिवलाई बनाएको छु, तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस्। शिव हाम्रो चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ जनजनको गुरु हुन्छ, हाम्रो पनि गुरु हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि गुरु हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ चर्चा परिचर्चा यस्तै किसिमले गर्ने। तेस्रो सूत्र गएर राति सुत्ने बेलामा
108 चोटि नमन गर्ने रुद्राक्षको माला होस् अथवा कुनै पनि वस्तुबाट 108 चोटि नमः शिवायको जाप गरेर आफ्नो 3 सूत्र पुरा गर्ने। त्यस कारणले हामीहरूले चाहिँ यो कगन मानेर मात्रै हुँदैन, यो कगन त हाम्रो एउटा पहिचान हो, कगन त हाम्रो एउटा पहिचान हो। र कगनको हामीले चाहिँ मैले कगन बानेको छु भने त्यस्तै किसिमको कगन अरूहरूले पनि बानेको हुन्छ हाम्रो शिव शिक्षक परिवारले। र हाम्रो शिव शिक्षक परिवार रहेछ भनेर हामीले चिन्न सक्छौँ। यो हाम्रो चिन्ह हो, एउटा के अरे पहिचान हो। र अब तपाईँहरूले शिव शिक्षक नहुनु भएकाहरूले पनि हुने कोसिस गर्नुहोला र आफ्नो नाम घोषणा गराइदिनु होला भन्दै म आफ्नो गुरुको बाणी गुरुको चरणमा विराम गर्दै म यस मञ्चबाट ज्ञानु महाजन कलङ्की केन्द्रीय मञ्चमा उपस्थित भइनुको लागि पहिला सूत्र अब हामीले अब बाबा पशुपतिनाथ हामीले दया मान्नु छ कि बाबा पशुपतिनाथको दया गर्नुहोस्। दयाको मतलब याद दिलाउने दिलाएपछि हामीले चाहिँ अब जे काम गर्छ कार्य गर्दाखेरि बाबा पशुपतिनाथको दया गरिदिनुहोस् भनेर दया मागेर पहिला सूत्र दया माग्ने। दोस्रो सूत्रमा चर्चा चाहिँ हामीले अब साथीभाइ जसलाई भेटे पनि चर्चा गर्ने कि बाबा पशुपतिनाथ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, बाबा पशुपतिनाथ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ भने बाबा पशुपतिनाथको चर्चा गर्ने। तेस्रो सूत्रमा हामीले नमः शिवायको 108 रुद्राक्षको जाप गर्न हामीले जति बेर हामीले सकिन्छ त्यति बेर हामीले गर्न सकिन्छ। बाबा पशुपतिनाथसँग हामीले प्रणाम गर्ने 108 चोटि 24 घण्टाको भित्रमा हामीले जतिखेर गरे पनि हुन्छ। गुरु बहिनी गुरु भाइ गुरु दिदी बहिनीहरूलाई सबैलाई कोटी नमस्कार छ। बाबा पशुपतिनाथले चाहिँ हामीले दया राख्नुहुन्छ पहिला सूत्रमा। दोस्रो सूत्रमा चर्चा गर्ने भने यस्तै हामीले गरे जस्तै चर्चा गर्ने हो। तेस्रो सूत्रमा हामीले के गर्ने भनेदेखि 108 जप गर्ने। रुद्राक्ष भयो, रुद्राक्ष गर्ने तपाईँले हामीले अमल गर्न पनि सक्छौँ 108 चोटि। तेस्रो सूत्रमा हामीले 108 जप गर्ने हो। गुरु भाइ गुरु दिदी बहिनीहरूलाई मेरो कोटी नमस्कार छ। तर म यहाँ शिवगुरुमा आएपछि म अहिले 1 वर्ष जति भयो म शिवगुरुमा आएपछि मलाई धेरै राम्रो भइरहेको छ। पहिलाभन्दा पनि मलाई धेरै राम्रो भइरहेको छ। हजुरहरूलाई म यति भनेर कोटी नमस्कार गर्छु। देवोपदेव महादेव श्री गुरु के सादर चरणों में प्रणाम। भैया गौरानी के सादर चरणों में प्रणाम। करे भैया के सादर चरणों में प्रणाम। करे लीला दीदी अनंत को सादर चरणों में प्रणाम। जन्म देने वाले माता पिता के सादर चरणों में प्रणाम। कितना लोग भाई बहन के सादर चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम है। पहला है ये दया मांगते हैं, कहते हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्य हूँ, इस पर दया कर दीजिए। देव महादेव दया कर दीजिए। सभी की दया कीजिए, संसार में दया कीजिए, जंगल की दया कीजिए, कंकन की दया कीजिए, मेरे पर भी दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में है गुरु के चर्चा कोई साथी संगत को गुरु भाई गुरु बहन मिलते हैं, किससे बोलते हैं गुरु भाई गुरु बहन आप गुरु को बन जाइए, गुरु मान लीजिए, गुरु मनाए आप भी बना लीजिए। गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत दया करते हैं, सबको दया करते हैं। आप लोग भी करेंगे, करके देखिए, मान के देखिए, जाँच के देखिए। गुरु महादेव देवों को देव हैं, कालों के काल महाकाल हैं, त्रिलोकी हैं, तीन लोक के मालिक हैं। महादेव बहुत दयालु हैं। तीसरा सूत्र में है यही 3 सूत्र को करने में। तीसरा सूत्र में 1 से 8 के 24 घंटा के अंदर में रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय करके गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। मेरे बड़े नरेंद्र भैया ने यही 3 सूत्र दिए हम लोग को। 3 सूत्र के माध्यम चलो गुरु महादेव के चरणों में गिरो। 3 सूत्र हम लोग करेंगे, गुरु महादेव को दया मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। अगर हम लोग 3 सूत्र नहीं करेंगे, शिष्य बनने से गुरु नहीं बनता है। अगर 3 सूत्र हम लोग करेंगे तभी हम लोग को ज्ञान मिलेगा, दया मिलेगा। इसलिए कहते हैं सभी गुरु भाई गुरु बनिए, शिष्य बनिए, गुरु मान लीजिए। 3 सूत्र करके देखिए, मान के देखिए, जाँच के देखिए।
आफ्नो चर्चा गर्ने गुरुको मानो मानो सिलाई गुरु मानो सबै दिदी बहिनीले मानो मानो सिलाई मानो मानो सिलाई गुरु पहिला सुर दया रामचंद्र आचार्य, उद्धव आचार्य, उमेश आचार्य, यशोदा, बिंदु, माया, सनी खान, पार्वती यादव, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, विमला श्रेष्ठ, विक्रम श्रेष्ठ, विवेक श्रेष्ठ, गंगा बहादुर, राजकुमार गुप्ता, जमुना बालाकार होने पर बालाकार रवि ने मालाकार, लक्ष्मी ठाकुरी, देवकी त्रिपाठी, ज्ञानु त्रिपाठी, यो जीवात्माले आजदेखि अहिलेदेखि यो क्षणदेखि जगत गुरु सिंहलाई आफ्नो गुरु बनाउनु भएको
आदेशित गर्दछौँ, कृपया यहाँ सूचना दर्ज हो। गुरु बहिनी आउनुभएछ, उहाँसँग केही खर्च भन्ने लाग्ने छैन, केही जाति धर्म केही भेदभाव गर्ने छैन र शिव हाम्रो 3 सूत्रले शिव गुरु, शिव महादेव गुरु हुनुहुन्छ र गुरु मानिन्छ। हामी 3 सूत्र गर्नुहोस् र महादेवलाई गुरु बनाउनुहोस् र हामीलाई गुरु, असल गुरु चाहिन्छ। महादेव नै उहाँ हुनुहुन्छ असल गुरु। जगतमा पहिलादेखि नै शिव गुरु हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि शिव गुरु हुनुहुन्छ र गुरु शिवलाई बनाउनुहोस्, यसमा खर्च भन्ने केही लाग्दैन। हामी पहिला सूत्र गुरु बनाउनलाई शिवलाई दया माग्नुपर्छ। हे शिव गुरु, हजुर मेरो गुरु हुनुहुन्छ, म हजुरको शिष्य छु, म माथि दया गरिदिनु होला। र दोस्रा सूत्रमा हामी चर्चा एउटा सुनाउँछौँ कि एक दोस्रालाई चर्चा सुनाउने गर्छौँ र शिव गुरु हुनुहुन्छ, शिवलाई गुरु बनाउनुहोस् भनेर हामी चर्चा गर्ने हो, एक दोस्रालाई सुनाउने हो। एक दोस्रालाई सुनाए भने हाम्रो त्यो चर्चाको कुरो हुन्छ, त्यो चर्चा हुन्छ। र तेस्रा सूत्रमा हामी 108 रुद्राक्ष मालाको नमः शिवाय भनेर जाप गर्छौँ र शिव गुरुलाई बनाउनलाई यही 3 सूत्रले शिव गुरु बनिन्छ। र हामी त धेरै गुरु देखियो र हामी एउटा बाहुनलाई अप्नाउँछौँ र गुरु बनाउँछौँ र उहाँलाई दान दक्षिणा दिएर पठाउँछौँ र हाम्रो महादेवलाई दान दक्षिणा दिनु पर्दैन। 1 महिना अगाडि जो प्रस्ताव सिना मङ्गलमा गर्नुभएको थिए र आज उहाँको साथमा अहिले जति गुरु बहिनीहरू आउनुभएको थियो, उहाँ सबैले सङ्कल्प लिनुभएछ र आज यो कार्यक्रममा एउटा गुरु भाइको साथी छैन, मात्र गुरु बहिनीहरूले यो कार्यक्रमलाई यस्तो विस्तार रूपमा विस्तार दिएको छ। दिदी आइसक्नु भएछ, उहाँसँग गुरु भजन एउटा छ। मञ्चबाट एउटा भजनको लागि आदेश दिनुभएको छ। जति गुरु भाइ गुरु बहिनीहरू सबै साथी Thank you.
माला लगा के सबको बताऊंगी, सबको बताऊंगी। ओ मेरा गुरुवर बड़ी दयालु सबको बताऊंगी, ओ मेरा गुरुवर बड़ी दयालु। आई हरे क्योंकि शिष्य के मन में एक ऐसा भाव होता है कि जहाँ भी जाए वह चर्चा के लिए जगह खोजे, उन्हीं के बारे में जिनसे प्यार किया उनके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वह परमात्मा से प्यार किए हैं। रह गया इसी तरह बात चला, हम लोग बैठे हुए थे अपने में, वापस में बात हुआ तो मालूम हुआ कि 27 जुलाई जैसे कि सावन 12 गते को दीदी का जन्मदिन है। अपने बच्चे के लिए हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, जो बच्चा साथ देगा या नहीं देगा उसका कोई गारंटी नहीं है, पर जिसने यह फुलवारी लगाई हुई है, नीलम दीदी का यह फुलवारी लगाई हुई है, उनके बारे में हम लोग यह प्रेम की जो गंगोत्री बह रही है वह साहेब दीदी के माध्यम से हम लोग को मिला है। तो इसी तरह विचार हुआ कि मन में एक चर्चा रखा जाए दीदी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और लग रहा है कि यह केक भी लगता है काठमांडू, ललितपुर, भरतपुर 3 जिला में फर्स्ट बार केक काटने का भी मौका मिला है। तो ऐसे है कि हम लोग ऐसे मुख्यालय तक सूचना गया हुआ है, पर जो मन में जिज्ञासा हुआ, मन ही तो है, गलती करते करते ना हम लोग सही करेंगे, अज्ञानता में आके कुछ गलती भी हो जाए, कुछ सही भी हो जाए, पर धीरे धीरे ऐसा मन में विश्वास है कि हाँ सही रास्ता ही निकल जाएगी। तो यही कलंकी के गुरु बहन सब जितने भी है सारा के सारा सब लोग बोला कि हाँ रखा जाए रखा जाए। आज वह महादेव पशुपतिनाथ की असीम दया है कि वह 3-4 साल से ऐसा मन बनाए हुए थे कि हम मैत्री नगर पार्टी पैलेस में रखे, लेकिन आज शायद वह भी मन का पूरा कर दिए हैं। वह बाबा पशुपतिनाथ जिन्हें हम लोग बाबा कहते हैं, वह बाबा गुरु के रूप में हैं। उस दिन निमंत्रण कार्ड लेके हम पहुंचे पशुपति में। महादेव पशुपतिनाथ की ऐसी दया थी कि एकदम पूरा कोई नहीं था गेट के आगे, गए हैं पुजारी को दिया है, पुजारी तो वह निमंत्रण कार्ड देख के इतना खुश हुआ, और पुजारी के साथ साथ हम भी खुश हो गए कि हाँ बाबा के चरण तक, गुरु के चरण तक वह कार्ड निमंत्रण कार्ड चला गया। और बहुत खुशी है कि हाँ कंपनी ने जो संकल्प अपने मन में लिए हैं वह संकल्प महादेव पूरा कर देते हैं। इनसे ज़्यादा क्या कहें, जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं सबकी मन में यही हो, यह एक सीखने की प्रयास कीजिए। हम लोग गुरु की क्लास में जाते हैं तो सीखने की प्रयास करते हैं, यह हम लोग का गुरु का क्लास है, हम लोग सिर्फ सीखने की प्रयास करते हैं। और जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, कहने का तो नहीं, सारा लोग जो मंच पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन, या 2 दिन का हो या 2 साल का हो या 20 साल का हो, सब यही 3 सूत्र लेके चलते हैं मंच पे, और यही 3 सूत्र लेके उतरते हैं, क्योंकि साहेब ने हम लोग को 3 सूत्र दिए हुए हैं। लेकिन मेरे मन में एक ऐसा जिज्ञासा हुआ कि हाँ गुरु काम का जो है उसको थोड़ा कुछ दूसरे तरीका से थोड़ा उसको चेंज किया जाए। यह अध्यात्म की है, अपना मर्जी तो चलेगा नहीं, पर जिनसे प्यार किए हैं वह परमात्मा के प्रतिबल साथ में है, वह जरूर कुछ न कुछ सोचेंगे। क्योंकि एक गाना में है कि खुदा भी जब जमीन पे आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। जिस परमात्मा से हम लोग प्यार करते हैं वह परमात्मा तो पल प्रतिपल हम लोग के साथ में है, और उन्हीं की दया से आज यह मैत्री नगर पार्टी पैलेस में यह चर्चा रखा गया है। अभी 5 मिनट के लिए मतलब टाइम मिला है, इसीलिए मैं आगे नहीं बोल सकती हूँ अपनी गुरु की चर्चा। अभी के लिए गुरु की चर्चा गुरु भाई ऐसा में मैं कुछ रख दिया कापी में कुछ चन उतार के
रख दिया कॉपी में उस चनुतार के आज भी नहीं आज रंग के आज भी नहीं आज रंग रख दिया कॉपी में उस चनुतार के आज भी नहीं आज शोभा देवी मुखिया, राम प्रसाद मुखिया, सविता कुमारी मुखिया, सरिता कुमारी मुखिया, तारा कुमारी मुखिया, अमर मुखिया, ज्योति रेग्मी, हरी रेग्मी, कबीर रेग्मी, उम्मीद कुमार काफले, रमेश कुमार काफले, जो जीवात्माले आजदेखि अहिलेदेखि यो क्षणदेखि जगत गुरु शिवलाई आफ्नो गुरु बनाउनु भएको छ। यो सूचना वरण गुरु भ्राता सहाय भरण दादालाई दिँदै अन्तरिक्षको अनन्त अनन्त साम्राज्यमा सम्प्रेषित गर्दछौँ। कृपया शिष्यको रूपमा दर्ज पहिला सूत्र हो। दोस्रो सूत्र मेन आधार हो, जनजनमा जोडिने, अरूलाई सुनाउने, अरूलाई बचाउने। दोस्रो सूत्र नै मेन काम हो। तेस्रो सूत्र हो 108 जनाको मालामा नमन गर्ने। 108 जनाको माला, प्रत्येक जनामा माथि श्वासमा नमः, तल श्वासमा शिवाय, नमः शिवाय। पञ्चाक्षरको महामन्त्र गर्नाले हाम्रो शरीरमा भएको, घर परिवारमा भएको पनि कष्टहरू, दाना दानामा घोर दशाहरू घट्दै जान्छ। कुनै हामीले ज्योतिषी पण्डितजी मेरो गएर बडो दशा पनि कटाउने आवश्यकता छैन। तिनै सूत्रमै हाम्रो सबै कष्टहरू काटिन्छ। यति भनेर म गुरुको बानी क्षणभरिको लागि गुरुकै चरणमा राख्छु। दोबारा प्रणाम गर्छु। चर्चा गुरुको चरणमा प्रणाम गरेर शिष्यको प्रणाम स्वीकार गर्छु।
तपाईँले शिवलाई जस्तो हेरिरहेको छैन, थाहा छैन, आज यहाँ सिक्नुहोस्, आउनुहोस् र गइसक। मैले हिजो पनि धेरै ठुलो अनुभूति पाएको छु। म अर्को आगामी कुनै चर्चामा म आउनु पाएँ भने त्यहाँसम्म समय पाउँछ। यति भन्दै सर्वप्रथम बाबा पशुपतिनाथ गुरुको चरणमा मेरो प्रणाम, जगत माताको चरणमा, इस कालखंड की प्रवक्ता साहब श्री रंगानंद जी को चरणों प्रणाम, साथ ही ममतामय दीदी नीलम आनंद जी को चरणों में मुझे प्रणाम और यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरुवान के चरणों में प्रणाम। र यो कार्यक्रम में सहभागी भएका बाहिरका गुरु भाई र गुरुवान उहाँको चरणों में मेरो प्रणाम तपाईहरु स्वीकार गर्नु। आज दिदीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम काठमाडौँको जुन कलंकीमा राख्नु भएको छ, कलंकीको गुरु भाइ र गुरुवानको सहयोगमा धेरै राम्रो कुरो हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट जुन आज केक काट्ने कार्यक्रम भइरहेछ, हुन त केक अर्को कार्यक्रममा पनि दिदीको जन्मदिनमा पनि अफिसमा सायद योभन्दा पहिलाको सालमा पनि केक काटेको थियो, त त्यहाँ सानो कार्यक्रम गरेको थियो। यहाँ त ठुलै कार्यक्रममा केक राखेको छ, तर यो शिवशंकर गुरु भाइले पनि चाबेलमा कार्यक्रम राख्दाखेरि उहाँले पनि केक राखेर केक काट्नु भएको थियो। तर राम्रो कुरो यो दिदीको जन्मदिन यही कलंकीमा मनाउनु या ठाउँ ठाउँमा मनाउँदाखेरि धेरै राम्रो कुरो हो र गर्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा यो माध्यमबाट शिवचर्चाको माध्यमबाट जुन हामी केक काट्ने कार्यक्रम गरेका छौँ यो धेरै राम्रो कुरो हो। तर एउटा के छ कि जुन दिदीको जन्मदिनमा हामी केक काटिरहेका छौँ धेरै राम्रो, तर जन्मदिनमा हामीले कम्तीमा 2-4 जना नयाँ गुरु भाइ नयाँ व्यक्तिलाई शिवशिष बनाएको भए त्यो पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस्तै जब गुरुले शिष्यलाई सिकायो भने गुरु तपाईको जस्तो छन् शिष्य त्यस्तै हुन्छ। जस्तो तपाईको पहलमान गुरु छ भने शिष्य पनि पहलमान नै हुन्छ। पहलमान गुरुले जतिको दाउ आउँछ पहलमान गुरुलाई त्यो सबै दाउ आफ्नो शिष्यमाथि उतारिदिन्छ। त्यस्तै गुरुले पनि आफूमा भएको जतिको गुण हुन्छ त्यो आफ्नो शिष्यलाई उतारिदिन्छ। यो परिणाम पनि धेरै जसो गुरु भाइ र गुरुबानामा आएको पनि छ, हेरेको पनि छु। त्यसले गर्दा आफ्नो गुरुसँग यो याचना गरौँ कि हामी कतिजनालाई शिवशिष बनाऊ भनेर यो लक्ष्य राखौँ र आजको दिदीको जन्मदिनमा जुन हामी यो कार्यक्रम गरिरहेछौँ त्यो कार्यक्रमको माध्यमबाट नै ठाउँ ठाउँमा हामी आफ्नो लक्ष्य लिएर जुन लक्ष्य नयाँ व्यक्तिलाई जोड्ने त्यो लक्ष्य पनि सङ्कल्प आफ्नो मनमा राखेर आफ्नो लक्ष्य लिएर नै अगाडि जाउँ। म यति भन्दै आफ्नो गुरुको चर्चा अहिलेको लागि यहाँ राख्दै यहाँ उपस्थित तमाम गुरु भाइ गुरुबानलाई पुनः प्रणाम गर्दछु। हुन त मञ्च उद्घोषक भैया राजकिशोरजीले मलाई जुन प्रश्न दिनुभयो, जुन विषय दिनुभयो त्यो सबभन्दा फर्स्टमा दिने विषय हो। आगन्तको स्वागत। ठिकै छ, म सबभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रमका आयोजक कलंकीमा बस्नुहुने गुरु बहिनीहरूलाई, जुन उहाँहरूले आफ्नो अथक परिश्रम कड़ा मेहनतले यो कार्यक्रम यहाँसम्म पुर्याउन सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। साथै यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनको लागि महोदरी
हाम्रो छिमेकी राज्य भारत बिहारबाट आउनुहुने गुरु भाइहरूलाई म मनैदेखि र काठमाडौँ शिव शिष्य परिवारको तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। साथै यस सभा हलभित्र वा यस सभा हलका बाहिर पनि जुन गुरु भाइ बहिनीहरू चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय दिएर यस कार्यक्रममा आउनुभयो र आफ्नो समय दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि म मनैदेखि आभार स्वागत तथा तपाईहरुलाई नमन गर्न चाहन्छु। अब विषयको अर्को कडी छ, यो हामी ठाउँमा मञ्च माइक साउन्ड किन लगाउँछौँ? एउटा कुरा हामी विचार गरौँ। हामीमा सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई निवेदन के गरौँ भनेदेखि चर्चामा आउनु भएको छ भनेदेखि चर्चाको स्थितिमा बस्ने प्रयास गर्नुहोस्। हुन त मेरो विषयभन्दा बाहिरको कुरो हो, मैले गर्नु नपर्ने तैपनि मेरो मनमा आएको कुरा म राख्न चाहन्छु र साथै क्षमा पनि माग्छु तपाईहरुलाई। बिहानदेखि म के सुनिरहेको छु, तीन सूत्र शिव शिष्य बन्नको लागि 3 सूत्र, तर हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैनौँ कि शिव शिष्य बन्नको लागि 3 सूत्र। यो कुरा हामी बोलीमा बोल्छौँ तर हामी बुझ्दैनौँ। हामी 3 सूत्रलाई चाहिँ मात्रै समातेर चर्चामा जाँदाखेरि 3 सूत्र बोल्ने, 3 सूत्र सुन्ने र आइपुग्ने, यति मात्रै गर्छौँ। युएनले काम चल्दैन। साहबले के भन्नुभयो, जबसम्म हामी चाहिँ शिव शिष्य बनाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी कदापि शिवको शिष्य हुँदैन। अब हाम्रो काममा भार चाहिँ आइसकेको छ। साहबले एउटा मुस्किलमा भन्नुहुन्थ्यो, हाम्रो काममा तुरह भार भनेको जुन उठाउनै नसकिने भार चाहिँ आइसकेको छ, उठ्नै नसक्ने। यो चाहिँ उठ्छ शिवको दयाले, र शिवको दया हुन्छ जब शिवको आदेश हामी गर्छौँ। त्यसैले तपाईहरुलाई अब समय पनि कम छ, म अन्तमा एक करबद्ध प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तपाईहरु शिवको आदेशमा जुट्नुहोस्, हामी पनि जुटौँ, हामी तपाई शिवको आदेशमा जुटौँ र शिव गुरुसँग दया मागौँ। के को लागि भनेदेखि शिवकै काम गर्नको लागि, शिवकै आदेश हामीसँग होस् भन्नको लागि हामी शिवसँग दया मागौँ, आफ्नो गुरुसँग दया मागौँ र हामी नमन गरौँ उहाँलाई 108 पल्ट। अब त साहबले के भन्नुभयो, यसलाई डिभाइड गरिदिनु, टुक्रामा पनि गर्दा हुन्छ अरे भनेर भन्नुभयो। यतिसम्मको छुट दिनुभएको छ। जब हाम्रो मनमा शिवको ख्याल आउँछ तब चाहिँ नमः शिवाय गरौँ भनेर साहबले छुट दिनुभएको छ। साहबको छुटको हामी फाइदा उठाउँ, किनभनेदेखि कुनै पनि स्किम सीमित अवधिको लागि हुन्छन्। दसैँको उपहार, छठको उपहार जुन स्किम आउँछ नि, ठुल्ठुलो होलसेलरहरूले स्किम लिएर आउँछ, त्यस्तै साहबले पनि हाम्रो लागि एउटा स्किम नै निकाल्नु भएको छ कि अब नमः शिवाय 108 चोटि होइन कि टुक्रामा गर्दा पनि हुन्छ अरे। यो उपहारको चाहिँ यो स्किमको हामी भरपूर फाइदा उठाउँ। त्यही तपाईहरुसँग करबद्ध प्रार्थना गर्दै र तपाईहरु यदि शिव शिष्य बन्नु भएको छ भनेदेखि अरूलाई शिव शिष्य बनाउनेतिर लाग्नुहोस्। यदि बन्नु भएको छैन भनेदेखि शिवको लाई आफ्नो गुरुको रूपमा स्वीकार्नुहोस् भन्दै तपाईहरुमा पुनः नमन गर्दै तपाईहरुको चरणमा मेरो सादर प्रणाम छ। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नु। सच्चे
गुरु की दया से 4 बजे का समय निर्धारित था। अब इस निर्धारित समय में ही हमको सब काम करना है।